नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज जो चर्चा रहेगी हमारी तुला राशि की रहेगी और तुला राशि वाले जातकों के लिए आज शनि की बात करेंगे कि शनि अब उदय हो चुके हैं और 344 दिन तक ये आपके लिए क्या प्रभाव देंगे। 344 दिन का गोचर क्या लेकर के आया है आपके लिए। अभी तक आप बहुत परेशान हो रहे थे, आपके कमेंट्स वगैरह आए, मेरे पास फोन आपके बहुत आए, आपने मेरे से प्रश्न पूछे कि हमारे जीवन में कुछ नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि उससे आपको मैंने जवाब भी दिए और संतुष्ट हुए आप। कुछ उपाय भी बताए मैंने आपके लिए। लास्ट वीडियो तो बने रहिए मित्रों। अब ये जो शनि उदय हुए हैं वो आपके लिए क्या देंगे उसके बारे में आज हम बताएंगे। जिस जातक के 7 नंबर में चंद्रमा बैठे हुए हैं वो उसकी तुला राशि हो गई, या 7 नंबर पहले खाने में आया हुआ है तो वो उसकी तुला लगन हो गई। तो तुला लगन वाले या तुला राशि वाले जातकों के लिए ये उदयमान शनि का किस प्रकार का प्रभाव रहेगा आपके ऊपर, उसके बारे में बात करते हैं। वैसे तुला राशि वाले या तुला लगन वाले जातकों के लिए शनि योग कारक कहे गए, क्योंकि ये 10वें चौथे भाव के और 5वें भाव के स्वामी होते हैं। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी जब हो जाते हैं तो पारस्परिक सिद्धांत के आधार पर वह ग्रह योग कारक हो जाता है और वह अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में 5वें भाव में इस समय विराजमान है, वहां गोचर कर रहे हैं। तो आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी तक आप बहुत परेशान हो रहे थे, संतान के लिए परेशान हो रहे थे, अपनी शिक्षा के लिए परेशान हो रहे थे, आप अपने दाम्पत्य जीवन के लिए परेशान हो रहे थे, आप परेशान हो रहे थे धन के लिए, परिवार में विद्रोह फैल रहा था उसके लिए परेशान हो रहे थे। आपके लिए हमने कुछ रास्ते बताए और अब शनि उदय हो चुके हैं। उस समय शनि मार्ग ही चल रहे थे, मैंने पहले भी वीडियो आप लोगों को दिए हैं। शनि के ऊपर जब अस्त थे, बकरी थे, उसके बारे में दिए, फिर अस्त हो गए, उसके बारे में 35 दिनों का शनि का गोचर दिया मैंने आपके लिए। अब वो उदय हो चुके हैं, आपके लिए पूरा फल प्रदान करेंगे, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपकी जो शिक्षा रुकी हुई पड़ी थी उसमें व्यवधान पड़ रहा था, 5वें भाव में चल रहे हैं शनि, तो वो शिक्षा आपकी पूरी कराएंगे। और जो आपके क्यों 5वें भाव से क्या देखते हैं हम, शिक्षा देखते हैं, ज्ञान विवेक देखते हैं, आपका लव रिलेशन देखते हैं, शेयर मार्केट वहीं से देखते हैं हम। ये सब चीजें हम 5वें भाव से देखते हैं। आपके पेट में जो परेशानी चल रही थी तो पेट भी यहीं से देखते हैं। लव रिलेशन में दिक्कतें आ रही थी वो भी हम यहीं से देखते हैं। तो अब लव रिलेशन आपके बढ़िया रहेंगे, आपकी शिक्षा बहुत अच्छी रहेगी, आपकी संतान भी शिक्षा के लिए कहीं परेशान हो रही थी, आप संतान की तरफ से बेफिक्र हो जाइए, आपके संतान की भी शिक्षा अच्छी रहेगी और आपकी शिक्षा भी, यदि आप खुद विद्यार्थी हैं तो आपकी शिक्षा भी बढ़िया रहने वाली है। यदि आपके कहीं लव रिलेशन चल रहे थे और उसमें आपके तीखे आर्गुमेंट चल रहे थे, एक दूसरे से अलग हो चुके थे आप लोग, भावनात्मक रूप से आप अलग थे, तो अब वो सब चीज आपके लिए मिलने वाली है। तो लव रिलेशन आपके अच्छे हो गए। शेयर मार्केट में आप इस समय पैसा लगाना चाह रहे हैं तो अब लगाइए आप। उस समय आपने बहुत सारे लोगों ने पूछा कि हम पैसा हमारा फंसा, अब पैसा जो फंसा हुआ था वो भी आपका निकल आएगा और आप इन्वेस्टमेंट इस समय करना चाहते हैं तो आप करिए, आपके लिए फायदा होगा, लाभ होगा। ये आपकी इच्छाओं का घर है और ये सडनली आपके लिए लाभ का घर है तो आपको लाभ भी प्राप्त यहीं से होगा। ये सब चीजें आपको यहां से मिलेंगी। शनिदेव आपके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं, आप इसका लाभ उठाइए। अब तक आपको परेशानी हो रही थी, दिक्कतें हो रही थी, वो सारी समस्याएं यहां से समाप्त होगी। अब शनि यहाँ बैठते हैं, वहां से तीसरे भाव को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 10वें घर को देखते हैं। इनके पास 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो तीसरी दृष्टि से ये जो आपको देखेंगे दाम्पत्य जीवन को देखेंगे। तो दाम्पत्य जीवन के ऊपर आपके बहुत कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास, बहुत आप मेरे से बार बार फोन करके पूछ रहे थे। बहुत सारे लोग उस समय परेशान थे क्योंकि शनि देव की उल्टी चाल थी उस समय।
योग कारक ग्रह होकर के ज्ञान विवेक का मालिक होकर के वो उल्टा सिस्टम हो गया था उसका। आपका जो विवेक था, आपका ज्ञान जो था, आपकी जो एक मनोवृत्ति थी वो एकदम विपरीत हो गई थी। अब वो जो घर में आपके में परेशानी आ रही थी, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही थी, अब समझ लिए वो समाप्त हो चुकी है आपकी। वो दाम्पत्य जीवन आपका बढ़िया बनेगा, क्योंकि इनकी तीसरी दृष्टि दाम्पत्य 7वें भाव पर जाए। 7वें भाव से दाम्पत्य जीवन वैवाहिक जीवन देखते हैं आपका, और वहीं से हम आपके पार्टनरशिप देखते हैं, वहीं से आपके दैनिक व्यापार देखते हैं। तो आपका जो दैनिक व्यापार है वो भी बहुत तेजी के साथ चलेगा, बढ़ता जाएगा एकदम। शनिदेव एकदम नहीं बढ़ाते, धीरे धीरे बढ़ाते हैं, आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश। 344 दिन बहुत होते हैं। तो आपके इस वर्ष में तो बहुत आनंद होने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। परिवार में आपके में बढ़िया रहेगा। आपके जो एक दूसरे से आर्गुमेंट थे वो सब समाप्त हो जाएंगे। आपका जो व्यापार फंसा हुआ पड़ा था, व्यापार नहीं चल रहा था, वो व्यापार आपका बढ़ेगा और चलेगा, उन्नति होगी आपकी। पार्टनरशिप में आप काम कर रहे थे, वहां आपके पार्टनरशिप टूट रही थी या उसमें विद्रोह फैल रहा था, अब वो सब चीजें और ठीक हो जाएंगी। और अब ये चाहते हैं आपके मैं पार्टनरशिप में काम करूं तो करिए, कोई परेशानी नहीं। 7वीं दृष्टि जो जाएगी शनिदेव की आपके 11वें भाव पर जाएगी, 11th भाव पर जाएगी। 11th भाव होता है आपकी मनो इच्छाओं को पूर्ति वाला। अभी की इच्छाएं पूर्ति होंगी। अब इच्छाएं पूर्ति कौन सी होंगी, क्योंकि ये 4थे भाव का भी स्वामी है और ये जमीन जायदाद का कारक है शनि। तो आप भूमि के ऊपर अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे थे, मुझे जमीन मिलनी चाहिए, या मुझे प्लॉट मिलना चाहिए, या मैं खेती बाड़ी का काम कुछ कर रहा हूं, मुझे कुछ खेती मिलनी चाहिए। तो इस तरह का जो काम है वो आपकी वो इच्छाएं पूरी होने वाली हैं, क्योंकि शनि देव आपके ऊपर कृपा बरसाने के लिए 5वें भाव में अब स्वतंत्र हो चुके हैं और आप उसका लाभ उठाइए। तो आपकी मनोकामना पूरी होंगी। बड़े भाई बहनों के साथ में तालमेल में कहीं गड़बड़ाहट हो रही थी वो अब अच्छे बनेंगे। आपके छोटे मोटे रोग को परेशान कर रहे थे वो अब समाप्त हो जाएंगे, और आपके आमदनी का जो स्रोत है वो अच्छा बन जाएगा। आपके लिए बहुत श्रेष्ठ मार्ग आपको इस समय मिलने वाला है। तो उन्नति और तरक्की, मान सम्मान, प्रतिष्ठा आपकी बहुत आगे बढ़ने वाली है। जब आदमी के पास, व्यक्ति के पास जब धन हो जाता है, आज के समय में धन की ही ज्यादा पुकार है, बिना धन के कोई किसी को पूछता ही नहीं। तो आज अब आपके लिए शनि देव ने बरसात कर दी एक तरह से, मान के चलिए इन दिनों में वो उदयमान हो गए हैं और उदय होकर के आपके लिए सब कुछ देने वाले हैं। तो भाई बहनों से प्यार बना करके रखिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। अपनी मनोवृत्ति, अपनी मानसिकता को बढ़िया बना करके रखिए, क्योंकि ये श्रम का कारक है और न्याय का कारक है। तो आप न्याय के मार्ग पर, सच्चाई के मार्ग पर चलिए, आपकी उन्नति होगी, तरक्की होगी, आपका ज्ञान विवेक बढ़ेगा। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अब डिसीजन पक्का ले पाएंगे। अच्छे डिसीजन होंगे जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। अब लाभ चाहे वो जमीन जायदाद का हो, चाहे आपके किसी और चीज में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहां से हो, आपको लाभ तो मिलना ही मिलना है। 100% आपको लाभ मिलेगा, कोई परेशानी इसमें नहीं दिख रही। 10वीं दृष्टि जो जाएगी उनकी, वो 2nd भाव पर जाएगी, 2य भाव पर जाएगी। और दूसरा भाव जो होता है वो आपके परिवार का होता है, आपकी वाणी का होता है, आपके संचित धन पैसा इकट्ठा करने का होता है। वहां से आपकी वाणी को देखते हैं और आपके दाहिनी आंख को भी देखते हैं। तो आंख में कोई प्रॉब्लम चल रही थी वो ठीक होगी, परिवार में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कटाक्ष चल रहे थे, तीखापन चल रहा था, और तीखापन तो आपको अब भी छोड़ना पड़ेगा। एग्रेसिव आपको छोड़नी पड़ेगी, क्रोध आपको छोड़ना पड़ेगा, तो आपके लिए बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि परिवार में तीखापन अच्छा नहीं होता। तो अब आपकी वाणी भी बदलो, गंभीर वाणी हो जाएगी, आपकी सोच अच्छी हो जाएगी, पॉजिटिव सोच होगी। आपकी जब सोच पॉजिटिव होगी, निर्णय लेने में आप दक्ष होंगे, कोई परेशानी इस समय नहीं होगी। तो आप धन भी इकट्ठा कर पाएंगे। जब धन आएगा, आमदनी होगी, मन इच्छाएं पूरी, आप किसी चीज पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मान लो जमीन जायदाद पे आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया, कोई भूमि खरीद ली, और उसके बाद में बिल्डर का काम कर रहे हैं आप, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं आप, तो मैं समझ रहा हूं इस समय तो आपके लिए ये गोल्डन पीरियड है, आप उससे फायदा उठाइए।
भूमि जमीन जायदाद खरीदिए और बेचिए, डीलर का काम करिए, बहुत अच्छा काम चलेगा आपका, कोई परेशानी नहीं। पैसा इकट्ठा भी कर पाएंगे क्योंकि 10वीं दृष्टि संचित धन के ऊपर जारी, तो पैसा भी आपका इकट्ठा होगा, मान सम्मान बढ़ेगा आपका, सब कुछ अब आपके लिए शनिदेव देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, बशर्ते आप लेने वाले हो। इसके बावजूद भी आपको कहीं रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आपकी जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति बढ़िया नहीं है, वो पीड़ित हैं, छठे भाव में है, 8वें भाव में या 12वें भाव में या नीच राशि में अस्त के हो गए या कोई और परेशानी, मतलब कोई ना कोई उनके ऊपर ऐसा योग बन गया है कि वो कहीं से पीड़ित है। जब वो पीड़ित होंगे तो आपके लिए ये रिजल्ट नहीं मिल रहे होंगे, तो अब क्या करना चाहिए, तो उसके छोटे छोटे उपाय आप कर लीजिए, मैं समझता हूँ कि आपके लिए ये इसका लाभ प्राप्त हो पाएगा। तो शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर के उनके ऊपर तेल का अभिषेक कीजिए, पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार के ही दिन तेल का दीपक जलाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, मैं समझता हूं, और शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, तो 344 दिन में आपके लिए वर्षा ही वर्षा होने वाली है, कोई रोकने वाला नहीं है। इस चीज का फायदा उठाइए, ये गोल्डन पीरियड आपका चल रहा है, इसका लाभ उठाइए। शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।